Hello students, I hope you are doing well and you are watching Passion of Learning. I welcome to all those students who are new on my channel. So today we will discuss our new topic kinds of verb next part. आज हम इसमें बात करेंगे कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। देखते हैं हम पहले रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब्स जो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये रेगुलरिटी को शो कर रहे हैं किसी चीज़ की। अगर हम डेफिनेशन देखें, अ रेगुलर वर्ब इज़ अ वर्ब दैट फॉलोज द रेगुलर पैटर्न ऑफ एडिंग डी और ई डी टू फॉर्म द पास्ट टेंसेस और पास्ट पार्टिसिपल्स आर नाउ एज रेगुलर वर्ब। मीन्स के वो वर्ब जो ऐड करें डी और ई डी को वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब हमने बिगिनिंग क्लासेस में सीखा था कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म सीखी थी डायरेक्ट, के वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उनमें हमने नोट किया था कि कुछ वर्ब्स आते थे जिनमें हम डी और ई डी का यूज़ करते थे। अगर एग्जांपल्स देखें, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। लाइक एग्जांपल देखें वॉक की, तो सेकंड फॉर्म होती है वॉक्ड, वॉक्ड। अब इसमें जो ई डी है ये रेगुलर वर्ब है। जब भी किसी भी टेंस में, किसी भी वर्ब में हम ई डी का यूज़ करेंगे तो वो रेगुलर वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें टॉक की, तो टॉक्ड, टॉक्ड। वर्क, वर्कड, वर्कड। ये सब जो हैं ई डी जिनके साथ भी लगा है रेगुलर वर्ब कहलाता है। हम स्टूडेंट्स को स्टार्ट ही लर्निंग रेगुलर वर्ब से करवाते हैं। अगर इनके ऑपोजिट अगर हम बात करें इरेगुलर वर्ब की, कि इरेगुलर वर्ब किन्हें कहते हैं, तो an irregular verb is a verb that does not follow the regular pattern of adding d or ed to form the past tense and past participles। मतलब कि ये irregular से opposite है, ये regular pattern को follow नहीं करता। इसमें नहीं होता कि d और ed का यूज़ होगा। तो इसमें पास्ट टेंसेस और पास्ट पार्टिसिपल्स बनाने के लिए हम डी और ई डी का यूज़ नहीं करते, बजाय इसके इंस्टीड इरेगुलर वर्ब हैव देयर ओन यूनिक फॉर्म फॉर द पास्ट टेंस। मीन्स कि ये अपनी यूनिक फॉर्म होती है इसकी पास्ट टेंस क्रिएट करने के लिए। अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो गो, वेंट, गोन। अब देखें कि वेंट जो है बिल्कुल गो से ओपोजिट है, गोन फिर ओपोजिट है, मीन्स यूनिक फॉर्म है। इसी तरह हम इसमें पास्ट में, प्रेजेंट में आया गो, पास्ट में आया वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में है गोन। तो इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें ईट, एट, ईटन। अब थर्ड एग्जांपल देखें रन, रैन, रन। ये सब जो है यूनिक फॉर्म्स हैं, एक जो है दूसरे से हट के है। इसी तरह अगर हम थर्ड देखें सी, सॉ, सीन, वो वर्ब्स जो कि डी और ई डी का यूज़ नहीं करते, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, उन्हें हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ये हम थोड़ा सा जाके आगे बच्चे को सिखाते हैं जब उसमें लर्निंग क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम फ्रेजिल वर्ब की बात करें इसी तरह कि फ्रेजिल वर्ब किसे कहते हैं, अ फ्रेजिल वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ मेड अप ऑफ मेन वर्ब दैट इज़ एंड वन और मोर पार्टिसिपल्स। मीन्स किसे कहते हैं फ्रेजिल वर्ब, कि वो वर्ब जो कि एक मेन वर्ब से बना हो और एक और उससे ज़्यादा पार्टिसिपल से बना हो, मिलके उसे हम फ्रेजिल वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं पार्टिसिपल में कौन से आते हैं। अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें आ जाती हैं प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स। जो भी हम प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं और एडवर्ब भी ऐड हो सकते हैं। मींस क्या है कि फ्रेजल वर्ब जो हैं कि इसमें एक मेन वर्ब होता है, बाकी सब पार्टिसिपल्स होते हैं। और इसमें ये होता है कि ये जो होता है इंडिविजुअल वर्ड जो है, यानी कि 3-4 वर्ड्स इकट्ठे मिलके बनते हैं, या एक से दो ज़्यादा वर्ड मिलके बनते हैं। लेकिन जब ये आपस में कंबाइन करते हैं टू वन, यानी कि मोर देन वन वर्ड, तो ये एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करते हैं, बट इंडिविजुअली उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखें कि गिव अप, गिव अप का मीनिंग क्या है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू क्वाइट। अगर हम इसको एग्जांपल में लेके जाएं, आई गेव अप सम स्मोकिंग लास्ट ईयर। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें लुक अप, लुक अप की अगर हम देखें मीनिंग क्या है, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन
कहीं से भी हम सर्च कर सकते हैं, एक बुक से सर्च कर सकते हैं, एक डिक्शनरी से सर्च कर सकते हैं, या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, आई नीड टू लुक अप द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है, कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग देखना है, वो कहाँ से सर्च करेंगे, बुक से भी हो सकता है, कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह टर्न ऑफ को देखें तो टू शट डाउन, सो यानी कि टर्न ऑफ टू शट डाउन, सो प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट। अब इसके आगे कुछ भी लगा लें, व्हेन यू मूव फ्रॉम रूम, और यानी कि जब आप कहीं जाने लगें तो लाइट ऑफ कर दें। ये सब जो हैं ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स जो एक से ज़्यादा मिलके एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करें तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, ब्रिंग अप, कॉल ऑफ, कम अक्रॉस, गेट ऑन, लुक आफ्टर, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।